तिलकामाझी भागलपुर विश्वविद्यालय में एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल के गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। विश्वविद्यालय से जल्द ही सेल गठन की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल सेल के अध्यक्ष होंगे। कुलपति ने बताया कि टीएमयू के विद्यार्थियों को उद्यमिता से जुड़ी तैयारी और गतिविधि में शामिल करने के उद्देश्य से सेल का गठन किया जा रहा है। बता दें कि टीएमयू में 21 नवंबर को एकेडमिक सीनेट की बैठक में कुलाधिपति सहराजपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने इसकी घोषणा की थी। तब उन्होंने कहा था कि शिक्षा का मतलब सिर्फ नौकरी के लिए डिग्री प्राप्त करना नहीं है, बल्कि विद्यार्थी खुद का उद्यम भी विकसित कर सके। इससे स्वरोजगार को बढ़ावा मिलेगा। सुनिए 21 नवंबर को टीएमयू में हुई एकेडमिक सीनेट की बैठक में कुलाधिपति राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने क्या कुछ कहा था। मैंने एक सोचा है कि हमारे प्रदेश के हर विश्वविद्यालय में अभी एक हमारी सोच है, सबकी सोच है। हम कॉलेजेस में क्यों जाते हैं, विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए हमारे छात्र जाते हैं, वो क्यों जाते हैं? वहां से डिग्री प्राप्त करनी है और डिग्री के बाद हमको नौकरी चाहिए। इसलिए हमारा सब प्रयास होता है। और क्या चाहिए? हम एमएससी करेंगे, बीएससी करेंगे, बीएससी एग्रीकल्चर भी किया तो भी हमको नौकरी चाहिए, एमएससी और एमटेक किया तो भी हमको नौकरी चाहिए। क्या हम हमारे छात्रों की सोच बदल सकते हैं? भाषण करने से कुछ नहीं होगा। अगर आप किसी भी शिक्षा संस्थान को, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को पूछेंगे कि आपका क्या कैसे होता है, वो कहते हैं कि हमारे यहाँ इतने विद्यार्थी छात्र पढ़कर गए, 100 गए तो 100 में से 90% लोग जो हैं, 100 में से 90 हैं, उनका हमने प्लेसमेंट कर दिया। प्लेसमेंट यानी क्या? नौकरी दे दी उनको, हमने प्लेसमेंट कर दिया। क्या हमारी शिक्षा की दिशा सिर्फ नौकरी लेने वाले तैयार करने की है? नौकरी वाले ही हैं। खुद के पैरों पर खड़ा रहकर कुछ खुद का व्यवसाय करने की सोच हमारे बीच नहीं आ सकती। आएगी। हमारी शिक्षा ही उस दिशा में अगर जा रही है, नौकरी करने वालों की तरह, तो फिर हम शिक्षा के बारे में खुद के पैरों पर खड़ा रहकर काम करने वाले कैसे तैयार करेंगे? मुझे लगता है इसके बारे में कुछ सोचने की आवश्यकता है। इसलिए मैंने तय कर लिया है कि हर विश्वविद्यालय में और आगे जाकर इसकी जरूरत है तो कॉलेजेस में भी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल तैयार किया जाएगा। नौकरी नहीं, मैं शिक्षा लेकर बाद में बाहर जो आऊंगा, एक दूसरों को नौकरी देने वाला बन जाऊंगा। खुद नौकरी करने वाला नहीं, देने वाला बन जाऊंगा। ऐसी सोच लेकर मैंने सोचा है कि पूरे सभी विश्वविद्यालयों में ऐसा एक एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल, स्वयं रोजगार, खुद का मेरा रोजगार, मैं एक उद्योगपति बन जाऊंगा, उद्यमी बन जाऊंगा। इस सोच को लेकर हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे, हमारे छात्र आगे बढ़ेंगे। इसलिए सभी विश्वविद्यालयों में उनके स्तर पर इसका डेवलप आने वाले 1-2 महीने के भीतर इस पर चर्चा करके शुरू कर देंगे। सरकार की बहुत सारी योजनाएं होते हैं, अपने बिहार सरकार की है, केंद्र सरकार की है, लेकिन वो सरकार की योजनाएं हमारे छात्रों तक जाती ही नहीं, पहुंचती ही नहीं। उनके ध्यान में नहीं आता कि मेरी शिक्षा कुछ खुद के पैरों पर खड़ा रहकर उद्योग निर्माण करने के लिए है। ऐसा नहीं लगता, उसको लगता है मेरी शिक्षा नौकरी के लिए है। यह सोच बदलने का काम विश्वविद्यालय को करना है और विश्वविद्यालय को यह सोच देने का काम आप सबका है। आपने सोचना चाहिए कि हमारे विश्वविद्यालय के सभी बच्चों को हम यही सोच दे देंगे। हाँ, उनमें से 100 में से सभी 100 लोग उद्योग निर्माण नहीं कर पाएंगे, लेकिन उनमें से अगर 50% भी उद्योग निर्माण कर पाएंगे तो
कितना बड़ा अपना सहयोग हमारे बिहार के अर्थव्यवस्था को होगा, इकोनॉमी को होगा, कितना बड़ा होगा। स्टार्टअप के माध्यम से हो सकता है। बिहार में ऐसे कितने सारे उदाहरण हैं, एग्जाम्पल्स हैं कि स्टार्टअप उन्होंने शुरू कर दिया और पूरे जगत को हम बता रहे हैं कि ये हमारे बिहारी हैं, इसलिए और भी बिहारी लोग आगे आगे थे। तो मैंने तो तय कर लिया है, लेकिन मेरी सोच सीमित रहेगी। अगर आपका सहयोग रहेगा तो मैं बिल्कुल इस विश्वविद्यालय में अच्छा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल निर्माण करूंगा। सहयोग रहेगा, आपके सहयोग की अपेक्षा है। ऐसे अनेक कुछ विषय आपके मन में आते होंगे, मेरे मन में आ रहे हैं, मैं कुछ अलग सा हूँ इससे नहीं, आपके मन में आते होंगे। आइए, मैंने कहा कि मुझे आकर बताइए ना राजभवन में। बहुत सारे चेहरे मुझे दिखाई देते हैं जो राजभवन में आकर मुझे मिलते हैं, लेकिन आकर मुझे क्या बताते हैं कि इसका ये वो हुआ वगैरह, शिकायतें जरूर है, इसलिए तो आकर बताते हैं। लेकिन मुझे आप अगर सुझाव दे देंगे हम राजभवन में आकर, तो मुझे और भी अच्छा लगेगा कि मेरे सीनेट के सदस्य इस दिशा में सोचते हैं। इधर टीएमयू में एंटरप्रेन्योरशिप सेल के गठन को लेकर कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल काफी सक्रिय दिख रहे हैं। न्यूज अंग बिहार से विशेष बातचीत में वीसी प्रोफेसर जवाहरलाल ने कहा कि शिक्षा का मतलब सिर्फ नौकरी के लिए डिग्री प्राप्त करना नहीं होना चाहिए। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल, जिसको उद्यमिता विकास प्रतिष्ठान बोल सकते हैं, प्रकोष्ठ बोल सकते हैं, इसको डेवलप करने के लिए 22 तारीख को ही मैंने एक कोर कमेटी बना लिया। इस कोर कमेटी में मैं बताऊं कि जितने भी वोकेशनल कोर्सेज हैं उनके डायरेक्टर हैं, विश्वविद्यालय के सभी पदाधिकारी हैं, वैसे पदाधिकारी जिनका कंसर्न है, जैसे रजिस्ट्रार हैं, एएफए हैं, मैं हूँ, डेवलपमेंट ऑफिसर हैं, ये सारे पदाधिकारी के साथ साथ सभी डायरेक्टर एमबीए, डायरेक्टर यूडीसीए, डायरेक्टर माइक्रोबायोलॉजी के अलावे भागलपुर के कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उद्योगपति हैं, कुछ बिजनेसमैन हैं, कोई इसके अलावा बैंकर्स हैं, इंडस्ट्रीज एसोसिएशन है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स है। तो इन सभी सदस्यों को मैंने एक कोर कमेटी बना दिया, जिसका काम होगा कि विश्वविद्यालय में जो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल स्थापित किया जाएगा उसके संबंध में वो अपना सुझाव दें, उसके फंक्शनिंग पर बात होगी और इसके डिटेल प्रोग्राम बनाए जाएंगे। मैं आपको बताऊं कि ईडीसी जो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल है, माननीय कुलाधिपति जी की कल्पना किस बात पर आधारित है, आप लोगों ने सुना होगा। उन्होंने स्पष्ट कहा कि आवर स्टूडेंट शुड बी द जॉब प्रोवाइडर नॉट द जॉब सीकर। उसी परिकल्पना को पूरा करने के लिए, उसी उनकी जो इनिशिएटिव्स है उसे पूरा करने के लिए हमारा विश्वविद्यालय, मैं समझता हूँ, लग गया है और इस काम में सबसे आगे निकल जाएगा। मैं बता दूं कि गठन तो हो गया, कमेटी का आज नोटिफाई होने वाला है, आज नोटिफाई हो जाएगा कमेटी, कल से काम करना शुरू कर देगी। और यह जो है ईडीसी है ना, वो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल यहाँ का जो एमबीए बिल्डिंग है उसमें स्थापित किया जाएगा। क्योंकि इस सेल को डेवलप करने के लिए पहला तो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए, मीटिंग की व्यवस्था होनी चाहिए, तो सारी चीज़ किए जाएंगे। अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाएंगे, सेमिनार किया जाएगा, वर्कशॉप किया जाएगा, अलग अलग सेगमेंट के अलग अलग डेट में बुलाएंगे, कभी इंडस्ट्रीज़ को बुलाएंगे, कभी बिजनेसमैन, बड़े टॉप बिजनेसमैन को बुलाएंगे। नॉट ओनली ऑफ भागलपुर, या ऐसी गलती नहीं करेंगे, पूरे बिहार, ज़रूरत पड़ेगी तो भारत के दूसरे क्षेत्रों से भी बुलाएंगे, क्योंकि इससे मुझे बहुत बड़ा काम करना है और दिखाना है कि इस दिशा में हम क्या कर सकते हैं। जो बड़े बड़े बैंकर्स है ना, उनको बुलाऊंगा, उसके रीजनल मैनेजर, जोनल मैनेजर, ब्रांच मैनेजर, उनका क्या है। क्योंकि इसमें देखिए ऐसा है ना
कि जब एक कल्पना है कि बिहार में पूरे भारत में जो 142 करोड़ जो पब्लिक है उसमें 66% युवा है, इसलिए आज का भारत युवा भारत है। युवा भारत में क्या चाहिए? उसे रोज़गार चाहिए, रोज़गार उतनी है नहीं, तो स्वयं रोज़गार की कल्पना की जा रही है। स्वयं रोज़गार कैसे हो, इसके लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी स्पष्ट कहा गया है कि 2035 तक 50% जो हमारे विद्यार्थी हैं विश्वविद्यालय और कॉलेजों के, वो वोकेशनल कोर्स, प्रोफेशनल कोर्स से जुड़ जाएंगे। इसलिए कि ये कोर्स ऐसा है जिसमें ट्रेनिंग दी जाती है और रोज़गार की ज़्यादा संभावनाएं हैं। हमने भी अपने विश्वविद्यालय में वोकेशनल और प्रोफेशनल कोर्सेज़ का पहले भी खोला था और भी मेरी बहुत बड़े बड़े कोर्स खोलने की कल्पना है, जिसका मैंने अनाउंस किया है 21 तारीख को सीनेट की मीटिंग में। महामहिम का ड्रीम प्रोजेक्ट साकार होता दिख रहा है टीएमयू में सर। बहुत जल्दी साकार होगा, बहुत जल्दी रिजल्ट आएंगे। आप लोग देखेंगे कि कितना जल्दी यह काम जो है आगे बढ़ेगा। और इसमें एक चीज़ और जोड़ लें, केवल सेल ही नहीं बनेगा, एंटरप्रेन्योरशिप है क्या, उसको कैसे विकसित किया जाए। एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम को भी मैं लॉन्च करूँगा। एकेडमिक काउंसिल वो सिंडिकेट, सीनेट, इन सबसे परमिशन लेकर के एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया जाएगा। चाहे वो सर्टिफिकेट कोर्स हो, चाहे वो डिप्लोमा कोर्स हो, डिग्री कोर्स हो, या पीजी डिप्लोमा इन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, उससे बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। चूँकि खासकर जो हमारे MBA के लड़के, बायोटेक्नोलॉजी के जो बच्चे जो डिग्री लेते हैं और ये एडिशनल डिग्री लेंगे, तो उनके रोज़गार में प्राथमिकता मिलेगी। जान रखिए, क्योंकि उन्होंने केवल पढ़ाई पढ़ी नहीं है, बल्कि उसका वास्तव में प्रोजेक्ट बनाना, कैसे डेवलप करना है, कैसे मार्केटिंग करनी है, कहाँ से लोन मिलेगा, क्या सपोर्ट टेक्निकल चाहिए, इन सारी बातों पर चर्चा मैं करूँगा। इसी के लिए जो कोर कमेटी है उसमें अलग अलग लोगों को, सभी लोगों को मैंने आमंत्रित किया है और इसे लेकर के बना देंगे और काम करने लगेगा। और मैं एकेडमिक जो काउंसिल है, सिंडिकेट है, सबसे परमिशन लेकर के कोर्स भी खोल देंगे, डिग्रियां भी मिलनी शुरू होगी, कि अलग से रोज़गार मिलेगा लोगों को। और ये अभी मैं बात बता देना चाहता हूँ कि यह नहीं समझें कि केवल विश्वविद्यालय के छात्र और छात्राएं ही नामांकन ले सकते हैं। कोई भी एंटरप्रेन्योर्स, कोई भी व्यक्ति जो बाहर से इसको पढ़ना चाहता है और ट्रेनिंग लेना चाहता है, मार्केटिंग सपोर्ट लेना चाहता है, फाइनेंशियल सपोर्ट लेना चाहता है, तो सारी चीज़ व्यवस्था एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल के द्वारा होगा। तो बाहरी लोगों को, जो यूथ हैं, जो भागलपुर आसपास या जो भी आना चाहते हैं, वो अपना डिग्री भी लेंगे, उनको तरह तरह के सपोर्ट भी मिलेगा। क्योंकि सारे लोगों को मैंने एक माला की तरह पिरोया है, सभी लोगों को सम्मिलित किया है। और मैं समझता हूँ कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये दोनों विकास में, ये दोनों विश्वविद्यालय में विकसित होगा। कॉलेज लेवल पर भी एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट सेल की स्थापना की जाएगी, वो वहाँ भी ये कार्यक्रम चलेंगे। मेरा ऐसा विश्वास।